हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेन एंड मार्टिन से पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक से एक्सरसाइज नंबर 2। मैंने लास्ट क्लास में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और किस फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया है या उन्हें कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद एक एक्सरसाइज थी जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो वीडियो में अवेलेबल है, बट लास्ट के कुछ क्वेश्चन उस वीडियो में नहीं है, आई थिंक ड्यू टू सम ग्लिच। तो मैंने वो दोबारा से लेक्चर बनाया है एंड आई होप कि आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ही वर्ड फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में आ जाता है। तो आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बट आज कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो जिससे आपकी कुछ कंफ्यूजन क्लियर होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप ग्रामर के रूल्स को रटिए मत बल्कि समझिए, बिकॉज ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथ्स। आप अगर रूल्स को याद कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो इतना एप्लीकेबल ना हो या प्रैक्टिकल ना हो। तो बेहतर है कि आप चीजों को समझिए और फिर उसे अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो अब आप रूल्स को साइड करके इसे कॉमन सेंस से देखिए कि कहाँ पे कौन सा वर्ड कौन सा काम कर रहा है, जिससे आप पहचान पाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ वर्ड्स हैं और इटैलिसाइज्ड वर्ड पे फोकस करना है, जिसमें आपको क्लासिफाई करना है और रीजन भी बताना है। ओके, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कोई वर्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है काम। ठीक है, दिस वर्ड इज काम। अगर ये काम वर्ड है तो ये क्या दिखा रहा है, ये किसी व्यक्ति के नेचर को दिखा रहा है कि ही इज काम। सपोज दैट एक सेंटेंस मैंने बताया ही इज काम, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। काम क्या बता रहा है, उसके बारे में खासियत बता रहा है। जब भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई वर्ड है, देखते हैं ऑन। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो अब क्या है, आपको कैसे आप डिसाइड करेंगे कि प्रपोजिशन कैसे है। जब भी आप इस वर्ड को किसी नाउन या प्रोनाउन के साइड बाय साइड देखेंगे और ये दो वर्ड्स के बीच कनेक्शन बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, तो आप उस वर्ड को प्रपोजिशन समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है जो आज की क्लास में आएंगे, देखते हैं। पहला वर्ड है स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स रन डीप, तो यहाँ पे स्टिल, इसका मतलब क्या है, ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, ये वाटर को क्वालिफाई कर रहा है। वाटर क्या है, वाटर्स नॉट वाटर, वाटर्स है नाउन। मतलब जो शांत पानी है वो ज्यादा गहरे रन करता है, ऐसा मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब है कि जो लोग बहुत शांत होते हैं, वो देखा जाए तो उनके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, बहुत गहराई होती है। वो ज्यादा, आप कह सकते हैं ज्यादा नॉलेजफुल भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इससे रिलेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टिल वर्ड मॉडिफाई कर रहा है वाटर्स को। जब भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे स्टिल वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। अब यहाँ पे स्टिल वर्ड की जो जगह है वो चेंज हो जाती है। अब ये किसके साथ आ जाता है, लिव के साथ। मतलब अब वो अब भी इस घर में रहता है। तो रहता है अगर लिखा होता, लिव्स लिखा होता, स्टिल ना लिखा होता, तो भी इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता। लेकिन लिव्स के साथ स्टिल हम लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया गया है। वर्ब हमारी क्या है, लिव्स। तो ये बता रहा है, स्टिल वर्ड बता रहा है कि कितने ड्यूरेशन से वो व्यक्ति रहता है यहाँ पे। तो अब ये वर्ड क्या हो गया आपका, एडवर्ब। स्टिल सेकंड में एडवर्ब हो गया, पहले में क्या था, स्टिल नाउन था। तो जगह के अनुसार जहां पे जिस वर्ड के साथ यूज हुआ है वो वर्ड, आपको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक एक दो क्वेश्चन तो मिलते ही हैं जिसमें आपको किसी भी वर्ड की कैटेगरी बतानी होती है। ठीक है, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी प्रीपोजिशन की बात करेंगे उसके साइड बाय साइड या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और वो कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है आफ्टर, ये द स्टॉर्म को कनेक्ट कर रहा है द काम से। मतलब हर तूफान के बाद शांति आती है, हर दुख के बाद सुख का टाइम आता है।
तो ये आफ्टर वर्ड क्या हो गया, ये कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, रिलेटिविटी का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन हो जाता है। इसके आंसर मुझे एक्सरसाइज के बहुत अलग अलग मिले हैं, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रही हूँ। आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए हैं, तो आप एक बार अपनी समझ से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर वेरी बैड। अब इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं। नाउन के पहले जब भी कोई वर्ड आएगा वो क्या होता है, या तो आर्टिकल होगा ए एंड द, या आपको एडजेक्टिव यूज करना होगा। तो यहाँ पे आफ्टर की बात हो रही है, मतलब ड्रग के बाद का इफेक्ट। तो ये इफेक्ट में कुछ चीज और ऐड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इफेक्ट की मीनिंग को, कि ड्रग के बाद का इफेक्ट। तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ पे ड्रग के बाद के इफेक्ट बता रहा है। नेक्स्ट है द अप ट्रेन इज लेट। अप ट्रेन क्या है, नाउन है। अप बता रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि कौन वाली ट्रेन। तो जब स्पेसिफाई किया जाता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को, तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इट वेट्स अबाउट अ पाउंड। वेट्स क्या है आपकी, वर्ब। इट वेट्स अबाउट अ पाउंड। ये लगभग इसका वेट कितना है, ऐसा बताया जा रहा है, लगभग इसका वेट 1 पाउंड है। तो ये जो अबाउट जो वर्ड है, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। किसे मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को। जब भी कोई वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करे, तो फिर वो क्या हो जाता है, वर्ड एडवर्ब कहलाता है, क्योंकि एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अगर आप बात करें पाउंड क्या है यहाँ पे, तो पाउंड नाउन है, क्यों, क्योंकि इसके पहले ए आया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है कि क्या कैसे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। उसने बताया, क्या बताया, बैटल के बारे में। अबाउट द बैटल, ये अबाउट जो वर्ड है, ये क्या काम कर रहा है, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अस से बैटल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, मतलब उसने हमें बताया कि इसके बारे में, बैटल के बारे में। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन बता रहा है, वो कौन सा वर्ड बता रहा है, अबाउट, ठीक है, बारे में। तो यहाँ पे भी ये वर्ड क्या हो जाता है, प्रेपोजिशन, ओके। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। वो मुझसे केवल एक ही यार्ड की दूरी पे था। तो यार्ड और मी में कनेक्शन बना रहा है ऑफ, तो यहाँ पे भी ये वर्ड प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कैसे हम प्रेपोजिशन बोल रहे हैं, क्योंकि यार्ड और मी के बीच ये कनेक्शन बता रहा है। अगर ये वर्ब के बाद ऑफ आएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सडनली वन ऑफ द व्हील केम ऑफ। अभी मैं आपको बता रही थी वर्ब के बाद, तो ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ये आ रहा है, मतलब एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ऑफ यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल है ये, कम ऑफ। इसका मतलब होता है अचानक से कोई चीज मतलब निकल जाना, ठीक है। तो आप फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यार्ड, यार्ड और मी के बीच कनेक्शन बता रहा है, ऑफ द प्रीपोजिशन है, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ऑफ, तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है मोहम्मडन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। कहीं कहीं मोहम्मडन्स की जगह मुस्लिम भी वर्ड दिया है कुछ कुछ एक्सरसाइज में, क्योंकि एडिशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे फास्ट, फास्ट क्या है आपका, वर्ब। मोहम्मडन्स नाउन है और फास्ट वर्ब है। तो वर्ब का काम कर रहा है, मेन एक्शन का यहाँ पे काम बताया जा रहा है फास्ट के माध्यम से, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ब हो गया। लेकिन यही सेम वर्ड हमने देखा, ही केप्ट द फास्ट, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रनाउन होता है। तो यहाँ पे द फास्ट किसका काम कर रहा है, नाउन का। ऑब्जेक्ट हमेशा आपको क्या का आंसर देता है, ठीक है। जैसे उसने रखा, क्या रखा, फास्ट रखा, कितने समय के लिए, 1 वीक के लिए। तो यहाँ पे फास्ट नाउन हो गया। ही इज ऑन द कमेटी। जब भी कोई वर्ड, किसी दो वर्ड, स्पेशली जब ये नाउन के साथ वर्ड आता है और कनेक्शन बनाने का काम करता है, तो वो प्रेपोजिशन कहलाता है। यहाँ पे ही और द कमेटी के बीच कनेक्शन बता रहा है कि कैसे ही कमेटी से रिलेटेड है। तो ऑन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ठीक है।
ऑन प्रपोजिशन हो जाता है। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई कि नहीं। लेट अस मूव ऑन। मूव क्या है? वर्ब। ऑन क्या हो गया? एडवर्ब। कैसे? क्योंकि मूव को, मेन वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। ऑन एडवर्ब हो गया। ठीक है। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बहुत अलग अलग देखा है, क्योंकि कहीं कोई इसे नाउन बताता है, कहीं कोई इसे एडवर्ब बताता है। तो आप इसको समझिए। यहाँ पे देखिए, रेस्ट तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है। लेकिन जब रेस्ट के तुरंत बाद अ व्हाइल एक सिंगल शब्द बन के आता, ठीक है, तब तो ये एडवर्ब हो जाता। लेकिन यहाँ पे व्हाइल अलग वर्ड है और ए आर्टिकल है। आर्टिकल के हमेशा बाद आप क्या यूज करते हो? क्या लगाते हो? नाउन। ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया? किसका एग्जाम्पल है ये? नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आप इसको सही कर लीजिए। ओके। रेस्ट आपके लिए वर्ब हो गया। आ आर्टिकल है, रेस्ट अ व्हाइल। ए एन आर्टिकल होता है। तो अ व्हाइल नाउन के जस्ट पहले ही आर्टिकल लगता है, जैसे एन एप्पल। ठीक है। आ यूरोपियन बॉय, ऐसा कुछ करके आएगा। आ यूरोपियन बॉय आ गया, तो यूरोपियन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, बॉय नाउन हो गया। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम। अगर यही वर्ड आपका सिंगल वर्ड बन के आता, तब यहाँ पे ये एडवर्ब बन जाता। लेकिन क्योंकि सिंगल वर्ड नहीं है, ए अलग है और वाइल अलग है, इसलिए नाउन है। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। आई विल वॉच एक अलग सेंटेंस है, यू स्लीप एक अलग सेंटेंस है। तो जब दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का कोई काम करता है, सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, जैसे राम एंड श्याम, तो वो काम किसका होता है? कंजंक्शन का। किसका काम होता है? कंजंक्शन का। तो ये कंजंक्शन है। ठीक है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स। वाइल अवे मतलब कह सकते हैं टाइम पास करना, समय बिताना। तो यहाँ पे ये दे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वाइल किसका काम कर रहा है? वर्ब का। ठीक है। और ये अवे क्या हो गया? अवे एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वाइल को मॉडिफाई कर रहा है। तो वाइल क्योंकि यहाँ पे पूछा गया, तो वाइल यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि ये मेन एक्शन दिखा रहा है कि वो अपना समय बिताते हैं इवनिंग में। किसके साथ? विद बुक्स एंड गेम्स। ठीक है। तो इतनी ही एक्सरसाइज थी। 16 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज नंबर 2 में। इट वाज बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी, और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया, एक्सरसाइज समझ में आई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप ग्रामर पढ़ रहे हो, आपके पास बुक होनी चाहिए, पेन एंड पेपर होना चाहिए, और पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। नहीं तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।